नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर को आसान हिंदी में समझेंगे, जो न सिर्फ विश्व राजनीति से जुड़ी है बल्कि यूपीएससी और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी बहुत अहम है। खबर यह है कि अमेरिका की संसद यानी यूएस कांग्रेस ने सीरिया पर लगाए गए लंबे समय से चल रहे प्रतिबंधों को स्थायी रूप से हटाने का फैसला किया है। यह फैसला अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि सीरिया पिछले एक दशक से युद्ध, प्रतिबंध और आर्थिक तबाही का सामना कर रहा था। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा फैसला क्यों लिया, इसका मतलब क्या है और इसका असर दुनिया व भारत पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सीरिया कौन सा देश है और यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सीरिया पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में तुर्की, पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन और पश्चिम में लेबनान तथा भूमध्य सागर है। सीरिया भौगोलिक रूप से बहुत ही रणनीतिक देश है, क्योंकि यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले रास्ते पर स्थिर है। इसी कारण से बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका, रूस और ईरान लंबे समय से इस देश में रुचि दिखाती रही है। साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में यह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह एक बड़े युद्ध में बदल गया। एक तरफ सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार थी और दूसरी तरफ अलग अलग विद्रोही गुट। बाद में इसमें आतंकी संगठन आईएसआईएस, अमेरिका, रूस, ईरान और तुर्की जैसे ताकतें भी शामिल हो गई। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए और पूरा देश तबाह हो गया। इसी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने सीरिया की सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए। कहा गया कि सरकार ने अपने ही नागरिकों पर अत्याचार किया, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला। इसी के जवाब में अमेरिका ने सीरिया पर कई आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों में सबसे सख्त कानून था सीजर सीरिया सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे आम भाषा में सीजर एक्ट कहा जाता है। यह कानून 2019 में लागू किया गया था। इसका मकसद सीरिया सरकार पर दबाव बनाना था, ताकि वह अपने नागरिकों के खिलाफ हिंसा रोके और राजनीतिक सुधार करे। इस कानून के तहत न सिर्फ सीरिया सरकार बल्कि उससे व्यापार करने वाले विदेशी देशों और कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए। अब समझिए कि सीजर एक्ट का असर क्या हुआ। इस कानून के बाद सीरिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। विदेशी निवेश बंद हो गए, तेल और गैस सेक्टर को नुकसान हुआ, बैंकिंग सिस्टम ठप हो गया और आम लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई। खाने पीने की चीजें, दवाइयां और ईंधन तक महंगे हो गए। यानी प्रतिबंध सरकार पर दबाव डालने के लिए लगाए गए थे, लेकिन असली मार आम नागरिकों पर पड़ी। समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह सवाल उठने लगा कि क्या यह प्रतिबंध सही है। कई मानवाधिकार संगठनों ने कहा कि प्रतिबंधों से सरकार नहीं बल्कि आम लोग ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। इसके अलावा अब सीरिया में युद्ध की तीव्रता भी काफी कम हो चुकी है और कई इलाकों में शांति लौट रही है। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। हाल ही में अमेरिका कांग्रेस ने एक बड़े रक्षा बजट कानून के तहत सीजर एक्ट को स्थायी रूप से हटाने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि अब यह कानून दोबारा अपने आप लागू नहीं होगा। पहले अमेरिका केवल अस्थायी रूप से कुछ प्रतिबंध हटाता या निलंबित करता था, लेकिन अब पहली बार कांग्रेस ने कानूनी रूप से इसे खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यूएस कांग्रेस क्या होती है। अमेरिका की संसद दो सदनों से मिलकर बनी है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। कोई भी बड़ा कानून तभी लागू होता है जब दोनों सदन उसे मंजूरी दें और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करें। इस मामले में भी कांग्रेस ने अपनी मंजूरी दे दी है और अब यह फैसला राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद पूरी तरह कानून बन जाएगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है कि सीरिया में युद्ध लगभग खत्म हो चुका है और अब पुनर्निर्माण की जरूरत है। दूसरा कारण यह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी प्राथमिकताएं बदल रहा है और चीन तथा रूस पर ज्यादा ध्यान देना चाहता है। तीसरा कारण यह है कि रूस और ईरान पहले से ही सीरिया में मजबूत स्थिति में है और अमेरिका यह नहीं चाहता कि सीरिया पूरी तरह से उनके प्रभाव में चला जाए। इसके अलावा अरब देश जैसे सऊदी अरब और यूएई ने भी हाल के वर्षों में सीरिया से अपने रिश्ते बेहतर किए हैं। कई अरब देशों ने सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल किया है। अमेरिका पर भी दबाव था कि वह अपने पुराने प्रतिबंधों की नीति पर पुनः विचार करें। अब जानते हैं कि इस फैसले का सीरिया पर क्या असर होगा। प्रतिबंध हटने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि
कि विदेशी निवेश वापस आ सकता है। सीरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, अस्पताल और स्कूल फिर से बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मिल सकती है। तेल और गैस सेक्टर को भी दोबारा खड़ा होने का मौका मिलेगा। इससे रोजगार बढ़ेगा और आम लोगों की जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाएगी। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सभी प्रतिबंध एक साथ खत्म नहीं हुए हैं। कुछ प्रतिबंध अभी भी लागू रह सकते हैं, खासकर जो आतंकवाद या सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। यानी यह फैसला पूरी तरह से फ्री पास नहीं है, बल्कि एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। अब सवाल उठता है कि इस फैसले का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट की राजनीति में यह एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इससे क्षेत्र में स्थिरता आने की उम्मीद है। अगर सीरिया आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो शरणार्थियों की वापसी संभव हो सकती है। इससे यूरोप पर भी दबाव कम होगा और जहां लाखों सीरियाई शरणार्थी रह रहे हैं। अब आते हैं भारत के नजरिए पर। भारत ने हमेशा सीरिया के मामले में संतुलित रुख अपनाया है। भारत ने सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है और मानवीय सहायता भी भेजी है। प्रतिबंध हटने से भारत के लिए भी मौके खुल सकते हैं, खासकर निर्माण, दवा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। एग्जाम्स के लिए यह खबर इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कई टॉपिक जुड़े हुए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स, सैंक्शन, यूएस कांग्रेस, ह्यूमन राइट, जियोपॉलिटिक्स और इंडिया फॉरेन पॉलिसी। यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे फैक्चुअल सवाल आ सकते हैं और मेंस में एनालिटिकल सवाल भी बन सकता है। अगर हम इसे परीक्षा के नजरिए से देखें तो एक संभावित सवाल हो सकता है, सीजर एक्ट क्या था और इसे हटाने के पीछे क्या कारण थे, या फिर सीरिया पर अमेरिकी प्रतिबंध हटने का मिडिल ईस्ट और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अंत में हम इस खबर का निष्कर्ष समझते हैं। अमेरिका द्वारा सीरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को स्थायी रूप से हटाने का फैसला यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्थिर नहीं होती, बल्कि समय और परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। जो नीति कल सही मानी जाती थी वही आज बदल दी जाती है। यह फैसला सीरिया के लिए उम्मीद की एक किरण है, लेकिन यह देखना अभी बाकी है कि इसका वास्तविक लाभ आम लोगों तक कितनी जल्दी पहुंचता है। छात्रों के लिए सीख यह है कि करंट अफेयर्स को सिर्फ खबर की तरह नहीं, बल्कि उसके पीछे के कारण, प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं के साथ समझना चाहिए। तभी आप परीक्षा में बेहतर उत्तर लिख पाएंगे और दुनिया को भी बेहतर समझ पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस करंट अफेयर्स टॉपिक पर आसान हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।